So now next part is internal ear. हम इंटरनल ईयर की डिटेल्स के बारे में चल रहे हैं थोड़ा, यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके इंटरनल ईयर से। देखो बेटा, अगर आप इस डायग्राम को देखो, असल में ये देखो, ये इंटरनल ईयर मैंने आपको शायद फिर पहले अभी कहा था, ये इंटरनल ईयर का पार्ट है जो हम डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दिस इज द इंटरनल ईयर स्ट्रक्चर। इंटरनल ईयर वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक बोनी केस के अंदर, इसके चारों, ये यहाँ पर हमारा स्कल का बोनी केस है बेटा, ये दिस इज द बोनी केस जिसके अंदर ये हमारा इंटरनल ईयर जो है लोकेटेड है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, दिस इज प्रेजेंट इन द बोनी केस, बोनी कैविटी के अंदर है ना, उसके अंदर है यहाँ पर। तो वो बोनी कैविटी जो है, उस बोनी कैविटी को कहते क्या है, दिस बोनी कैविटी इज कॉल्ड एज बोनी लैब्रिंथ। बोनी लैब्रिंथ जो किससे बना हुआ है, मतलब समझने के लिए अगर आप समझो तो देखो, ये अगर ये मैं कह रहा हूं कि ये इंटरनल ईयर है, समझना, देखो दिस इज द इंटरनल ईयर है ना, ये इंटरनल ईयर है मान लो। तो इस इंटरनल ईयर के चारों ओर मैं क्या कह रहा हूं बेटा, यहाँ एक बोनी केज है। ये बोन जो है ना, ये बोन जिससे ये बना हुआ, उस बोन का नाम तो है पेरियोटिक बोन। पेरियोटिक बोन, ध्यान से समझना, ये बोन जो है ये तो है पेरियोटिक बोन। और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा पूरा का पूरा अंदर ये पूरा है ना, दिस इज व्हाट बोनी लैब्रिंथ। और इस बोनी लैब्रिंथ के अंदर हमारा ये जो अंदर वाला जो पोर्शन है, जो जिसको हम इंटरनल ईयर बोलेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। इसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। और ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ जो इंटरनल ईयर वाला जो पोर्शन है, ये देखो बोनी लैब्रिंथ के अंदर पड़ा है, मतलब बोनी लैब्रिंथ के अंदर। और इस बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के बीच में यहां पर एक फ्लूइड भरा हुआ पड़ा है, और वो फ्लूइड जो यहां भरा पड़ा है वो कहलाता है पेरिलिम्फ। दिस इज कॉल्ड पेरिलिम्फ। तो समझना, अगर मैं समझाने के लिए कहूं तो ये पेरियोटिक बोन हो गई, ये अंदर इंटरनल ईयर या मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर बोनी लैब्रिंथ हो गया, जिसके अंदर क्या भरा हुआ पड़ा है, पेरिलिम्फ फ्लूइड यहाँ पर भरा हुआ पड़ा है। पेरिलिम्फ इज अ फ्लूइड, पेरिलिम्फ इज अ फ्लूइड, एंड दिस पेरिलिम्फ इज वेरी सिमिलर टू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसके जैसा ही होता है यहाँ पर, ठीक है। और ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ जो है, ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ जो अंदर की तरफ मैं दिखा रहा हूँ, ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ बेटा देखो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा जो मैंने सर्कल कर रखा नहीं, यहाँ से यहाँ तक का ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, ये पूरा, दिस कंप्लीट इज द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। और इंटरनल ईयर, ये इंटरनल ईयर या मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है। तो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ किससे बना हुआ है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ जब अपन डिस्कस करेंगे तो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ किससे बना हुआ है भाई, तो हम कहते हैं भाई मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ जो बना हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बारे में मैं यहाँ डिस्कशन करूंगा अभी। तो वो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का पार्ट बना रही हैं। फिर एक स्ट्रक्चर जिसके बारे में मैं कहूंगा यूट्रिकल, वो है। ऐसे ही एक स्ट्रक्चर है सेक्यूल, इसको यूट्रिक्यूलस भी बोल देते हैं, और इसको सेक्यूलस भी बोलते हैं। यूट्रिक्यूल बोल लूं, ये सेक्यूल बोल लूं, या यूट्रिक्यूलस बोल लूं, सेट्रिक्यूलस बोल लूं। एंड देन उसके बाद अगला स्ट्रक्चर यहाँ है एंडो लिम्फेटिकस, एंडो लिम्फेटिकस। एंड देन लास्ट पार्ट जो है हमारा मेन, और वो है कॉक्लिया। कॉक्लिया,
एक सेमिलुनर सेमी सर्कुलर कैनाल, दूसरा यूट्रिकुलस, तीसरा सेक्यूल, चौथा एंडोलिम्फेटिकस और पांचवा जो है कॉक्लिया। इन 5 चीजों से मिलकर हमारा ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ वाला पार्ट बना होता है, जिनके बारे में अपन एक एक करके डिस्कशन करना शुरू करते हैं। ये देखो बेटा, ये मैंने एक स्ट्रक्चर आपको यहां समझाने के लिए लिया। इसमें देखना, ये अगर आप देखो, ये देखो, ये एक लोब स्ट्रक्चर ये बन रहा है यहाँ पर, ये है ना, दिस इज यूट्रिकुलस। और ये नीचे की तरफ जो ये दिख रहा है ये वाला, ये सेक्युलस है। समझने के लिए अगर मैं इसको समझाऊं थोड़ा सा, तो ये ऐसे समझा रहा हूं मैं। यहाँ पर देखो कि ये एक यूट्रिकुलस स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर, और जो किससे जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये दूसरे एक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है विच इज कॉल्ड एज सेक्युलस। ये सेक्युलस, ठीक है। ये देखो बेटा, इसको तो बोला मैंने यूट्रिकल या यूट्रिकुलस, इसको बोला मैंने सेक्यूल या सेक्युलस, ओके। और इस यूट्रिकुलस और सेक्युलस के को कनेक्ट करने वाली ये एक डक्ट बनाई मैंने, ये वाली, ये देखो, ये जो आपस में दोनों को कनेक्ट कर रही है, इस डक्ट को बोलते हैं हम यहाँ पर यूट्रिकुलो सेक्युलर डक्ट। यूट्रिकुलो सेक्युलर डक्ट, इस डक्ट का नाम क्या है जो यूट्रिकल को सेक्युल से जोड़ती है? यूट्रिकुलो सेक्युलर डक्ट। और इस यूट्रिकुलो सेक्युलर डक्ट से ही एक और डक्ट, यहां से देखो, ये एक डक्ट निकल रही है, ये जो कि आगे जाके एक ब्लाइंड सैक में बंद हो जाती है, यूं इस तरह से। इस डक्ट को तो यहां कहते हैं डक्टस एंडोलिम्फेटिकस, एंडोलिम्फेटिकस। और इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसी का नाम है एंडोलिम्फेटिकस। एंडोलिम्फेटिकस, ये एंडोलिम्फेटिकस। तो देखो, यूट्रिक्यूल और सेक्यूल दो लोबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो असल में इंटरनल स्ट्रक्चर का मेन पार्ट बना रहे हैं। दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यूट्रिकुलो सेक्युलर डक्ट से, और एक ब्लाइंड सैक और यहां से निकल रहा है जो एंडोलिम्फेटिकस कहला रहा है। और मैंने जो यहां कहा कि ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स यहां से इस यूट्रिकल वाले पार्ट से निकलती हैं। सेमी सर्कुलर, ध्यान से सुनना, सर्कुलर तो होता है कि ये पूरी सर्कुलर, अगर ये यूं आधी जाके और कहीं पर खत्म हो जाए तो सेमी सर्कुलर। सर्कुलर है लेकिन आधी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल ओरिजिनेट होती हैं यूट्रिकल से। यूट्रिकल से 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स ओरिजिनेट होती हैं जो एक दूसरे के राइट एंगल पे होती हैं, एक दूसरे के राइट एंगल पे होती हैं। अगर स्ट्रक्चर बना रहा हूं जो दिख रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा। ऐसे देखो, ये 2 तो मैंने यूं दिखाई, और एक और मैं दिखा रहा हूं, ये तीसरी यहां से ये और आ रही है। ये तीनों एक दूसरे के राइट एंगल पे है, ध्यान देना। ये आपको डायग्राम में या 2D में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली राइट एंगल पे होती है। लेकिन उसमें भी क्या है, ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो है, ये है कौन सी? पहली बात तो, इन सेमी सर्कुलर कैनाल के नाम क्या है भाई, इनको क्या कहते हैं? ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो 3 यहां पर है बेटा, इनको कहते हैं हम एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल एंड लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, posterior semi circular canal एंड लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं यहां पर। इनमें से दो, ये 2 कौन सी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें से 2 एंटीरियर एंड पोस्टीरियर,
एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, कुछ दूरी तक आपस में एक दूसरे से जुड़ के फिर अलग होती है। और ये वाला हिस्सा जहां ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, देखो ये वाला हिस्सा, ये दिस रीजन इज कॉल्ड एज क्रस कम्यून, इसको क्रस कम्यून कहते हैं। माने क्या बोला मैंने कहा कि भाई जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, उन 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स में से 2 आपस में शुरू में एक दूसरे से कुछ दूरी तक जुड़ी हुई हैं ऐसे, और जहां ये जुड़ी हुई है, ये वाला रीजन जहां से ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है, इसको क्रस कम्यून पार्ट कह रहे हैं हम, इसको क्रस कम्यून कहते हैं। और उसके बाद फिर दोनों ही अलग हो जाती है 90 डिग्री पर। तो ये कौन सी वाली सेमी सर्कुलर कैनाल्स है? दीज आर द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। और ये जो तीसरी मैंने बिल्कुल अलग से दिखाई है, ये वाली, दिस इज द लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, ये लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है भाई। इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स के टर्मिनल एंड जो होते हैं, ये देखो ये टर्मिनल एंड, ये स्वलन अप हुए हुए हैं। ये अगर आपने देखा हो तो मैंने तीनों के टर्मिनल एंड्स को जो है ये फूला हुआ बनाया है यहाँ पर। ये थोड़े से टर्मिनल एंड जो है एनलार्ज होते हैं, और ये एनलार्ज स्ट्रक्चर जो है इनको हम बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला एनलार्ज स्ट्रक्चर क्या कहलाए? सेमी सर्कुलर कैनाल्स के एनलार्ज स्ट्रक्चर्स एम्पुला कहलाए। और ये एम्पुला जो है वापस किस पे ही जुड़े हुए हैं? यूट्रिकल पे ही जुड़े हुए हैं। यानी ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स यूट्रिकल से ओरिजिनेट हुई और वापस ओरिजिनेट होने के बाद यूट्रिकल पे ही आके देखो ये जुड़ गई यहाँ पर, ऐसे ही हो इस तरह से। ये सेमी सर्कुलर कैनाल चालू हुई और सेमी सर्कुलर लूप बनाते हुए वापस वहीं पे यूट्रिकल पे जुड़ गई भाई, है ना। सेम विद द थर्ड वन ऑल्सो। तो इनका जो ये फूला हुआ हिस्सा है थोड़ा सा ये वाला, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज एम्पुला। ठीक है। अब एम्पुला जो है इसकी खासियत क्या है? तो एम्पुला कितने हो गए? 3 हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3। ये एम्पुला 3 हो गए बेटा। और इन एम्पुला की खासियत जो है कि ये एम्पुला क्या रखता है? इट कंटेन्स सेंसरी पैच, ऑफ सेल्स, सेंसरी पैच ऑफ द सेल, जिसको हम यहां पर क्रिस्टा कहेंगे। ध्यान से याद रखना, एम्पुला के अंदर सोलन पोर्शन में सेंसरी सेल का जो स्ट्रक्चर यहां पर अंदर बनता है उसको हम क्रिस्टा कहेंगे, और वो क्रिस्टा यहां पर प्रेजेंट होता है। इस क्रिस्टा का देखो मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं यहां पर, शायद ये देखो बेटा, ये एक क्रिस्टा का स्ट्रक्चर देखो, ये एम्पुला, ये सोलन पोर्शन, ये एम्पुला हो गया बेटा। ओके। और इस एम्पुला में ये क्रिस्टा वाला जो पोर्शन है क्रिस्टा, इसमें 2 तरह की सेल्स होती हैं, 2 तरह की सेल्स। एक तो देखो ये यहां पर दिख रही है, ये वाली, ये सेंसरी सेल्स हैं, दीज आर द सेंसरी सेल्स। ये इस जगह पर यहां पर ये अंदर की तरफ ये सेंसरी सेल्स है बेटा, जो मैं बना रहा हूं अभी, ये सेंसरी सेल्स है। और इन सेंसरी सेल से क्या ओरिजिनेट हुए हुए? ये देखो सेंसरी हेयर्स हैं, ये सेंसरी हेयर निकल रही हैं, ये सेंसरी हेयर्स। ओके, दीज आर द सेंसरी हेयर्स, ये सेंसरी हेयर्स हैं। और दूसरे तरह की जो सेल्स यहां पर इसके अंदर प्रेजेंट है, वो ये वाली, ये सपोर्टिंग सेल्स हैं, दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है, दीज आर द सपोर्टिंग सेल। ये इधर भी सपोर्टिंग सेल्स हैं, ये सपोर्टिंग सेल्स, इधर भी सपोर्टिंग सेल्स हैं यहाँ पर, है ना। तो क्रिस्टा में अगर हम कहें इन द क्रिस्टा, तो 2 तरह की सेल्स मैं बोल रहा हूं यहाँ पर। एक तो मैं बोल रहा हूँ सेंसरी सेल्स होती हैं, ठीक है, और दूसरी यहाँ पर होती है सपोर्टिंग सेल्स बेटा, सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है। अब एक चीज समझना, इन सपोर्टिंग सेल, ये सेंसरी जो सेल्स हैं, इन सेंसरी सेल्स के एक एंड पे तो देखो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? ये सेंसरी हेयर जुड़े हुए हैं यहाँ। मतलब अगर एक सेंसरी सेल को बाहर निकाल लूं तो देखना, समझना, ये सेंसरी सेल्स में ये इधर तो ये सेंसरी हेयर है, और नीचे की तरफ अगर आप देखो, ये देखो, तो ये नाव जा रही है यहाँ से, देखो ये नाव जुड़ रही है, यहाँ से नाव जा रही है। ये नाव कौन सी? क्रेनियल नाव, 8वें नंबर की, याद करो, ऑडिटरी नाव थी, 8वें नंबर की क्रेनियल नाव, है ना। तो उसकी एक ब्रांच, ऑडिटरी की 2 ब्रांच बताई थी मैंने, एक तो कॉक्लियर और एक ट्रॉक्लियर।
ऑडिटरी जो क्रेनियल नर्व थी उसकी दो ब्रांचेस बताई थी, एक कॉक्लियर और एक ट्रॉक्लियर। ये ट्रॉक्लियर वाली ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच जा रही है ट्रॉक्लियर वाली ब्रांच है जो यहाँ से निकल रही है इस जगह से। ठीक है, दिस इज द ट्रॉक्लियर ब्रांच ऑफ द ऑडिटरी नर्व, वो यहां से। तो इस तरह से ये इसके अंदर होती है। और एक खास बात और अगर मैं यहां पर कहूं तो ये जो सपोर्टिंग हेयर्स है ना, ये यहाँ इसमें जिलेटिनस, मतलब ये जो क्रिस्टे है, ये क्रिस्टे के सेंसरी हेयर जो है, ये सेंसरी सेल्स के, ये एक जिलेटिनस सब्सटेंस के अंदर पड़े होते हैं यहाँ पर। और ये जिलेटिनस सब्सटेंस जो क्रिस्टा के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है, उस जिलेटिनस सब्सटेंस का नाम क्या होता है? जिलेटिनस सब्सटेंस, उस जिलेटिनस सब्सटेंस को हम बोलते हैं क्यूपुला। क्यूपुला माने अगर मैं इतने से हिस्से को थोड़ा सा एनलार्ज करके यहां पर समझाऊं तो समझना कि ये सेंसरी सेल और सपोर्टिंग सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर यूं है बेटा। यहाँ ये सेंसरी सेल्स हो गई और उसके बाद ये सपोर्टिंग सेल्स हो गई, ये सेंसरी सेल से सेंसरी हेयर्स निकल गए यहाँ पर, ये सेंसरी हेयर्स हैं, है ना। और ये इससे नर्व्स है, ये यहाँ से ऑडिटरी नर्व ये निकली। और ये कहाँ प्रेजेंट है मैं कह रहा हूँ, ये यहाँ पर जिलेटिनस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है। और उस जिलेटिनस सब्सटेंस को जिसमें इसके सेंसरी हेयर प्रेजेंट है यहाँ पर, उसको मैंने क्यूपुला कहा। ठीक है, ये यहाँ पर किसकी बात हुई? दिस इज अबाउट द सेमी सर्कुलर कैनाल्स, है ना। इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स का काम क्या होता है? अगर आपसे कहे कि भाई इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स का काम क्या है, तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स का काम है एक्चुअली दे आर द स्ट्रक्चर जो आपको बैलेंस में हेल्प करती है। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि ईयर के अंदर इंटरनल ईयर का कौन सा पार्ट पहले बना होगा, ओरिजिन कौन सा पार्ट पहले इवॉल्व हुआ होगा, तो ये सेमी सर्कुलर वाला पार्ट ये है जो हमारा पहले डेवलप हुआ था। याद करो पिछली क्लास में हमने कहा था कि ईयर बने किस लिए थे? असल में बैलेंस के लिए। बाद में सुनने का काम करने लग गए थे, असल में तो ईयर इवॉल्व किस लिए होते हमारे अंदर? बैलेंस के लिए। तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स वाले जो पार्ट है ये इवॉल्व हुए थे हमारे अंदर, पहले बने थे। उसके बाद फिर ये जो कॉक्लियर वाला पार्ट है, ये कॉक्लियर डक्ट जो नीचे लिखी हुई है, ये बाद में बना था बेटा। ठीक है, तो ये यहां पर इसके अंदर मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बोला किसका? सेमी सर्कुलर कैनाल का। अब सेमी सर्कुलर कैनाल के बाद अगर हम यहां पर बात करें, जो मैंने ये कहा था इसके लिए, ये क्या था? ये था यूट्रिकल, ठीक है, और ये था सैक्यूल। ये यूट्रिकल और सैक्यूल, इस यूट्रिकल और सैक्यूल के अंदर दोनों में भी अंदर की ओर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यूट्रिकल एंड सैक्यूल दोनों में भी एम्पुला की जैसे ही सेंसरी पैचेस होते हैं। जैसे सेंसरी पैचेस यहां थे एम्पुला के अंदर, ऐसे इस यूट्रिकल और सैक्यूलस में दोनों में भी क्या होते हैं? सेंसरी पैचेस होते हैं। सेंसरी पैचेस प्रेजेंट है। और इन सेंसरी पैचेस को यहां पर क्या बोलते हैं? दीज सेंसरी पैचेस आर कॉल्ड एज मैक्यूला। दीज आर कॉल्ड एज मैक्यूले। ध्यान से सुना, सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर एम्पुला में प्रेजेंट सेंसरी पैचेस को हमने कहा वहां पर क्रिस्टे, और यहां यूट्रिकल और सेक्यूलस में प्रेजेंट सेंसरी पैचेस को हम कहते हैं मैक्यूले। ओके, मैक्यूले में भी वही उसी की जैसे, अगर यहां पर कहा जाए तो इसके अंदर मैक्यूले का स्ट्रक्चर में भी आप क्या देखोगे? इसके अंदर भी वही दो तरह की सेल्स मिलेंगी, यहाँ सेंसरी सेल्स होंगी और सपोर्टिंग सेल्स होंगी। ठीक है, सेंसरी सेल्स पे सेंसरी हेयर्स होंगे और वो नीचे की तरफ उसमें से भी वही यहाँ पर डक्ट जो नाव है वो जुड़ी हुई होंगी। ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो ये एक्चुअली यहाँ पर क्रिस्टे का पार्ट दिखा रखा है ना, बिल्कुल इसी तरह से वहां पर उसके अंदर होता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है? होगा इसी तरह से, यहाँ पर जैसे ये सेंसरी सेल दिखाई है, यहाँ पर ये सेंसरी सेल्स है ना, और ये सपोर्टिंग सेल जो मैं बता रहा हूँ कि ये सपोर्टिंग सेल, बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रक्चर होता है। ओनली द डिफरेंस इज व्हाट, कि ये जो जिलेटिनस सब्सटेंस यहाँ पर प्रेजेंट है ना बेटा, ये जिलेटिनस सब्सटेंस, ठीक है, ये जिलेटिनस सब्सटेंस यहाँ पर इसके अंदर तो क्या कहलाया था? क्यूपुला कहलाया था। ठीक है, किसमें? क्रिस्टे में। क्रिस्टे में इस जिलेटिनस सब्सटेंस को क्या कहा था मैंने? क्यूपुला, है ना, है ना। और यहां इसी जिलेटिनस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज
ओटोलिथ मेम्ब्रेन, ओटोलिथ मेम्ब्रेन कहेंगे, ओटोलिथ मेम्ब्रेन, दिस इज द डिफरेंस। और इस मैक्यूला के अंदर यहां कैल्शियम के पार्टिकल, कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल भी मिलते हैं, और वो कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल यहां पर मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोलिथ बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल को क्या बोलते हैं, ऑटोलिथ। ये इसी तरह के कैल्शियम के पार्टिकल यहां पर भी मिलते हैं, इनको यहाँ ऑटोकोनिया बोल रहे हैं। क्रिस्टा के अंदर, क्रिस्टा के अंदर उनको ऑटोकोनिया बोल रहे हैं, यहाँ ऑटोलिथ बोल रहे हैं। अब होता क्या है समझना, देखो जब भी आप पोजीशन चेंज करते हो अपनी, आप हिले डुले, आप झूले में गए, ऊपर नीचे हुए, या लेफ्ट झुके, राइट झुके, तो ये जो अंदर कैल्शियम के पार्टिकल्स हैं जो इस जिलेटिनस लेयर में, चाहे यहाँ क्यूपुला के अंदर है या ऑटोलिथ मेम्ब्रेन के अंदर है, ये कैल्शियम के पार्टिकल जो है ये इनकी पोजीशनिंग भी हिलती है। और ये किसके साथ टच करते हैं, इन सेंसरी हेयर्स के साथ, जो इन सेंसरी सेल्स के ये सेंसरी हेयर्स हैं इनके साथ टच करते हैं। और जैसे ये सेंसरी हेयर्स टच करते हैं, ये सेंसरी सेल्स को मैसेज गया, और सेंसरी सेल से यहां से मैसेज ये नर्व है ना, ये नर्व लेकर जाती है आपके ब्रेन के अंदर सेरिबेलम पार्ट को मैसेज, सेरिबेलम पार्ट को, भैया बॉडी का पोस्चर चेंज हो रहा है, बैलेंस बनाओ नहीं तो आदमी गिर जाएगा, बैलेंस बनाओ नहीं तो गिर जाएगा। और तुरंत आपका सेरिबेलम जो है वो क्या करता है, आपकी मसल्स को मैसेज सेंड करता है, और आपका बैलेंस बनाते हो आप, तो आप चलते फिरते झुकते समय आप गिरते नहीं हो। दिस ऑल इज कंट्रोल्ड बाय दिस पार्ट, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सेमी सर्कुलर कैनाल्स के एम्पुला वाला पार्ट में प्रेजेंट क्रिस्टा, और यूटिकुलस एंड सेक्युला में प्रेजेंट मैक्यूलर स्ट्रक्चर जो है, ये आपको बैलेंस में हेल्प करते हैं एक्चुअली। तो बैलेंस का काम इनका है यहाँ पर, यहाँ इस इंटरनल ईयर में, ये जो मैंने बात की। ओके चलो जी, तो अगली बात करते हैं अब। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जब स्ट्रक्चर यूं बोला तो मैंने कहा भाई कि देखो यहाँ पर क्या है, ये यूटिकुलस स्ट्रक्चर है, ये यूटिकुलो सेक्युलर डक्ट है, और ये सेक्यूलस है। अब इस सेक्यूलस वाले पार्ट से यहां से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है, यूं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ये चल रहा है, जो कॉइल्ड है, जो कॉइल्ड है, जैसे पाइला, जो एप्पल स्नेल होता है या पाइला होता है उसके जैसा अपीयरेंस देता ही हो, ऐसे कॉइल्ड है, और ये घुमा हुआ यूं है, ऐसे घुमा हुआ। और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो ये घुमा हुआ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, ये दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज हियर द कॉक्लियर डक्ट या कॉक्लिया। ये देखो बेटा, ये चल रही जो, ये देखो यहाँ पर, ये कॉक्लियर डक्ट या कॉक्लिया आपको दिख रही है। कहां से ओरिजिनेट हुई ये सेक्युलस से ओरिजिनेट हुई, ध्यान देना। सेमी सर्कुलर कैनाल्स यूट्रिकुलस से ओरिजिनेट हो रही है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स यूट्रिकुलस हुई, और कॉक्लियर डक्ट जो है वो यहां पर किससे ओरिजिनेट हो रही है, वो सेक्युलस वाले पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है। और ये डक्ट जो है यहां से यूं चलते हुए और सर्कुलर फॉर्म के अंदर यूं चलती है, और ये ऐसे चल रही है कि ऊपर से तो चौड़ी है ये यूं, लेकिन नीचे की तरफ ये क्या होती जाती है, पतली 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 पतली, और ये बिल्कुल ऐसे आगे की चलता साइड चलते हुए और छोटी और छोटी और छोटी और छोटी, और ये बिल्कुल एपेक्स पे पॉइंटेड इस तरह से हो जाएगी, ऐसे कॉइल्ड होके। ठीक है, तो बेस पे ब्रॉड है और एपेक्स पे कैसी हो गई है, पॉइंटेड हो जाती है। और असल में आप इसको देखो ना अंदर से, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का ट्रांसफर काटो यहां से अंदर से और इसको देखो, तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अंदर की तरफ बेटा खुद जो ये कॉक्लियर डक्ट है ना, ये खुद अंदर 3 चैम्बर में डिवाइडेड है, ये अंदर की तरफ, अंदर की तरफ ये इसके अंदर, मतलब इस ट्यूब्यूल के अंदर ये 3 चैम्बर चल रहे हैं, ऐसे एक चैम्बर ये वाला, दूसरा चैम्बर ये वाला, तीसरा चैम्बर ये वाला, ये 3 चैम्बर है इसके अंदर, है ना। इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 फ्लूइड फिल्डेड चैम्बर्स, 3 फ्लूइड फिल्डेड चैम्बर्स में डिवाइडेड होती है ये। और ये फ्लूइड फिल्डेड चैम्बर जो है, ये देखो उनका स्ट्रक्चर अगर देखो तो ये ऐसा एक सेमी, इस कॉक्लियर डक्ट का आप अगर ट्रांसफर सेक्शन काटो तो 3 चैम्बर ये ऐसे दिखाई देते हैं इसके अंदर। अंदर सबसे ऊपर वाला जो चैम्बर है उसको बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, सबसे नीचे वाला जो चैम्बर है उसको बोलते हैं स्केला टिम्फेनाई,
और ये बीच वाला जो चैम्बर है इसको बोलते हैं स्केला मीडिया। असल में कॉक्लियर डक्ट का ये वाला पार्ट ही है कॉक्लियर डक्ट, जिसको आप बोल रहे हो मेजर तो यही है ना। तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जब यूं चल रहा है बेटा, मैं यहाँ पर यूं बोल रहा हूँ कि ये यूं चल रहा है, तो इसमें 3 चैम्बर, यूं मैं बोल रहा हूँ ऐसे 3 चैम्बर है। तो ये ऊपर वाला ये हो गया स्केला वेस्टिबुलाई, ये हो गया स्केला मीडिया, और ये सबसे नीचे वाला सबसे अंदर वाला जो है दिस इज स्केला टिम्फेनाई। 3 चैम्बर यहाँ पर इस कॉक्लियर डक्ट के अंदर दिखाई देते हैं। और नेचुरली अगर ये 3 चैम्बर हैं तो ये 3 चैम्बर किससे बने, कोई ना कोई सेपरेशन है यहाँ इनके अंदर। ये 3 मेम्ब्रेनस, ये 2 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो तो इनको 3 चैम्बर में डिवाइड कर रहे हैं। तो वो क्या है, एक तो ये देखो ये वाला मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो यहाँ स्केला वेस्टिबुलाई को स्केला मीडिया से डिफरेंशिएट कर रहा है, इसको बोलते हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन। रीजनर्स मेम्ब्रेन, क्या बोला हमने इसको, रीजनर्स मेम्ब्रेन। रीजनर्स मेम्ब्रेन, ये रीजनर्स मेम्ब्रेन है ये वाली, दिस इज द रीजनल मेम्ब्रेन जो स्केला वेस्टिबुलाई को स्केला मीडिया से सेपरेट करता है। ऐसे ही ये अगली मेम्ब्रेन ये वाली है, ये वाली, इसको बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये बेसिलर मेम्ब्रेन जो है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन स्केला मीडिया को स्केला टिम्फेनाई से यहां पर अलग करने का काम करती है। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्फेनाई में वही फ्लूइड भरा हुआ है जो मैंने अभी शुरू में बोला था। यहां पर अगर आपको ध्यान हो तो ये देखो पेरिलिम्फ, बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के बीच में, ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ था और ये बोनी लैब्रिंथ था, इसके बीच में यहाँ जो फ्लूइड भरा था पेरिलिम्फ, है ना, वही फ्लूइड पेरिलिम्फ ही यहाँ पर भी मैं बोल रहा हूं किसके अंदर, स्केला वेस्टिबुलाई के अंदर और स्केला टिम्फेनाई के अंदर भरा हुआ है, पेरिलिम्फ भरा हुआ है। लेकिन स्केला मीडिया के अंदर, स्केला मीडिया के अंदर जो लिक्विड भरा है वो थोड़ा सा जेली लाइक हल्का सा, एंड दैट इज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज एंडोलिम्फ। इसको एंडोलिम्फ कहेंगे। स्केला मीडिया में भरे हुए लिक्विड को हम एंडोलिम्फ कहेंगे। और इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर, इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर यहां एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का नाम है ऑर्गन ऑफ कॉटी, और यही हमारी हियरिंग यूनिट होती है। असल में आप जो कुछ भी सुन रहे हो वो इसी के कारण सुन रहे हो, ऑर्गन ऑफ कॉटी के कारण, जो बेसिलर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है हमारे ऑर्गन ऑफ कॉटी, ठीक है। आप क्लास 11 की एनिमल फिजियोलॉजी जहां शुरू होती है उसके शुरुआत में एक पन्ना लगा हुआ है अल्फांजो कॉटी, उसके बारे में पढ़ना, अल्फांजो कॉटी के बारे में ध्यान से, वहां शुरुआत में दिया हुआ है, कई बार उन पन्नों में से भी क्वेश्चंस आते हैं, अल्फांजो कॉटी के बारे में दे रखा है वहां पर, तो रीड इट। हाँ, तो देखो बेटा, असल में अब समझना, ये देखो इस वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं इस तरीके से समझाऊं यहाँ पर डायग्राम से, तो आपको शायद कोरिलेट कर पाओ। ये देखो ये है आपका ये ईयर पिन्ना बेटा, फिर ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, ये टिम्पेनम हो गया, ये मिडिल ईयर हो गया, देखो ये पूरा मिडिल ईयर हो गया, ये मिडिल ईयर है ना। और इस मिडिल ईयर में ये मेलियस हो गई, ये इनकस हो गई, और ये स्टेप्स हो गई। और आपको याद है ये मैंने कहा था यहाँ पर क्या थी, ये फोनिस्ट्रा ओवेलिस, और ये थी फोनिस्ट्रा रोटेंडस। तुम में से किसी ने पूछा था कि सर ये कैसे कनेक्टेड है मिडिल इंटरनल से, देखो ये फोनिस्ट्रा, ये थी ओवेलिस, है ना, दिस इज फोनिस्ट्रा ओवेलिस, ये देखो ये रही, एंड दिस इज फोनिस्ट्रा रोटेंडस। तो देखो ये जो ये दिखाया ना, ये देखो ये कॉक्लिया का पार्ट दिखाया बेटा, ये कॉक्लियर डक्ट को दिखाया 3 चैम्बर में डिवाइडेड, इस वाली इसी स्ट्रक्चर को ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में कैसे डिवाइडेड है उसको दिखाया है। देखो ये 3 चैम्बर के अंदर यहाँ कॉक्लियर डक्ट को दिखा रखा है, देखो ये 3 चैम्बर है। और इन 3 चैम्बर में से ऊपर वाला, ये देखो ये ऊपर वाला तो हो गया यहाँ पर कौन सा, ये वाला स्केला वेस्टिबुलाई, ये वाला दिस वन, ये जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूं, दिस इज स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है। और ये नीचे वाला दिस इज स्केला टिम्पेनाई,
ये स्केला टिम्पेनाई हो गया, ओके। और ये बीच में जो हो गया ये स्केला मीडिया हो गया। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये स्केला वेस्टिबुलाई वाला जो पोर्शन है ये देखो फोनिस्ट्रा ओवलिस के साथ कनेक्टेड है। देखो यानी साउंड वेव्स आई, हिट करा, उसके बाद वाइब्रेशंस वाइब्रेशन वाइब्रेशंस और वाइब्रेशंस यूं जाती है, किसमें वाइब्रेशन जाती है स्केला वेस्टिबुलाई में। और स्केला वेस्टिबुलाई में जो पेरिलिम्फ है वो पेरिलिम्फ वाइब्रेट करता है, पेरिलिम्फ वाइब्रेट करता है, और वो वाइब्रेशंस इस पेरिलिम्फ से रीजनल मेम्ब्रेन और रीजनल मेम्ब्रेन से स्केला मीडिया में आती है। सिमिलरली ये स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई दोनों आपस में एक पतले से, एक बहुत पतले से छोटे से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से भी जुड़े हुए हैं। देखो ये वाला जिस स्ट्रक्चर को कहते हैं हेलिकोट्रोमा, ये वाला हिस्सा जो ये आपको यू शेप दिखाया है यहाँ पर, ये एक छोटा सा ट्यूबुलर पार्ट जिससे ये स्केला वेस्टिबुलाई और टिम्पेनाई आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड दिस इज कॉल्ड हेलिकोट्रोमा। और इसमें भी वही पेरिलिम्फ भरा हुआ है, यहाँ पर भी ये पेरिलिम्फ ही है, ये पूरा पेरिलिम्फ ही है। अब ये पेरिलिम्फ चल रहा है, ये देखो पूरा पेरिलिम्फ है बेटा यहाँ पर, ये दिस कंप्लीट है ना। तो वाइब्रेशंस, यहां से वाइब्रेशंस आई कहां पर, स्केला वेस्टिबुलाई में, और स्केला वेस्टिबुलाई से रीजनल मेम्ब्रेन, और रीजनल मेम्ब्रेन से कहां आई, इन द स्केला मीडिया। और कुछ वाइब्रेशंस यूं भी ट्रेवल करते हुए कहां आती है, हेलिकोट्रोमा, हेलिकोट्रोमा से आई कहां, स्केला टिम्पेनाई, और स्केला टिम्पेनाई से भी यूं बेसिलर मेम्ब्रेन से होकर भी ऊपर की तरफ यूं स्केला मीडिया में एंटर कर सकती है। इस स्केला मीडिया के अंदर, इस स्केला मीडिया के अंदर यहां मैं क्या कह रहा हूं, ऑर्गन ऑफ कॉटी है। ये इस जगह इस बेसिलर मेम्ब्रेन पर यहां पर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि हियरिंग यूनिट है, और उसको हम कह रहे हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी। और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है यहाँ पर जो इसके चारों ओर इस तरह से ऐसे फैली हुई है, और उस मेम्ब्रेन का नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या नाम है इसका, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और ये है ऑर्गन ऑफ कॉटी, ये ऑर्गन ऑफ कॉटी। इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाऊं तो देखो ये रहा यहाँ पर, ये स्केला मीडिया के अंदर अगर आप देखो तो ये है ऑर्गन ऑफ कॉटी, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, दिस इज द ऑर्गन ऑफ कॉटी। और ये मेम्ब्रेन जो दिख रही है ये है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, दिस इज द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ऑर्गन ऑफ कॉटी के अंदर अगर आप देखो तो कई तरह की सेल्स आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको इसके अंदर आउटर हेयर सेल्स दिखाई दे रही है, इनर हेयर सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये सेंसरी सेल्स हैं, है ना। इसके अलावा अगर आप देखो तो इसके अंदर आउटर सपोर्टिंग सेल्स दिखाई दे रही होंगी, पिलर सेल्स, ये देखो ये पिलर सेल दिख रही है, आउटर पिलर सेल्स यहाँ वाली, ठीक है, और इनर पिलर सेल्स दिख रही हैं, सेल्स ऑफ हैंसेंस दिख रही हैं, सेल्स ऑफ डायटर्स दिख रही हैं यहाँ पर, है ना। ये अलग अलग तरह की सेल्स हैं, लेकिन बेसिकली जो मेन फंक्शन है यहाँ हमारे हियरिंग से रिलेटेड वो है इन सेंसरी सेल्स का। ये जो सेंसरी सेल्स है बेटा, ये देखो ये सेंसरी सेल जैसे यहाँ है, इन सेंसरी सेल्स के टर्मिनल एंड पे जो यहाँ फ्री एंड फ्री सरफेस है उस पे यहाँ सेंसरी हेयर्स हैं, और नीचे की तरफ यहाँ देखो ये क्या है, इसमें नीचे की तरफ यहाँ पर नाव जुड़ी होती है, वही वेस्टिबुलर तो वहां थी, अब दूसरी वाली ब्रांच कौन सी थी, कॉकलियर, वो कॉकलियर वाली ये नर्व्स यहाँ से जुड़ी हुई होती है इन सेंसरी सेल से। तो होता क्या है समझना, क्या होता है अगर जैसे ही, एक सेकंड में इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये देखो ये बेटा जैसे वाइब्रेशंस आपके कान में, कहा स्केला वेस्टिबुलाई में आई, स्केला वेस्टिबुलाई में पेरिलिम्फ वाइब्रेट करा, पेरिलिम्फ के वाइब्रेट करते ही रीजनल मेम्ब्रेन को गई, रीजनल मेम्ब्रेन वाइब्रेट करी, रीजनल मेम्ब्रेन के वाइब्रेट होते ही वो वाइब्रेशंस कहाँ गए, एंडोलिम्फ में गए, एंडोलिम्फ वाइब्रेट करा, और एंडोलिम्फ के वाइब्रेट करते ही ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, और ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है तो ये किन के टच करती है, सेंसरी हेयर्स ऑफ सेंसरी सेल्स के, ये सेंसरी सेल्स है इनके सेंसरी हेयर्स के टच करती है। और इन सेंसरी हेयर्स के, इन सेंसरी सेल से कौन जुड़ी हुई है, यहाँ से कॉक्लियर ब्रांच ऑफ द ऑडिटरी नर्व, वो यहां से इन मैसेजेस को कहां ले जाती है, आपके ब्रेन के अंदर हियरिंग सेंटर तक ले जाती है, और आप उन चीजों को सुन लेते हो। ये इस तरह से हियरिंग का फंक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो
मिडिल ईयर्स और इंटरनल ईयर कहाँ कहाँ कनेक्टेड है? तो देखो मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर देखो, एक तो ये फोनेस्टा रोटेंडस और फोनेस्टा ओवलिस से कनेक्टेड है। तो अब आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखो तो समझ सकते हो। देखो कौन सा वाला, जो स्केला वेस्टिबुलाई है, वो स्केला वेस्टिबुलाई तो देखो इस फोनेस्टा ओवलिस के थ्रू यहां से कनेक्टेड है। और ये स्केला टिम्फेनाई, ये स्केला टिम्फेनाई ये यहाँ पर फोनेस्टा रोटेंडस के थ्रू यहां से कनेक्टेड है। स्केला मीडिया इज नॉट कनेक्टेड विद द इंटरनल ईयर। ठीक है, और ये वाइब्रेशन जो आते हैं वो वाइब्रेशंस आपको यहाँ पर हियरिंग में हेल्प करते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म इस तरह से होता है हमारे अंदर हियरिंग का।